नमस्कार साथियों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति और लोक कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की लोक देवियां। क्या चल रहा है? जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान की लोक देवियां। हम इस क्लास के में एक एक लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी लोक देवी किस कुल की कुल देवी है। ये सभी आज हम इस कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारी राजस्थान की लोक देवियां। तो चलो हम देखते हैं। हाँ, सुनना। हमारे सामने है प्रथम लोक देवी है करणी माता। कौन सी है? करणी माता। अब करणी माता के बारे में अगर हम बताएं तो करणी माता क्या है, इनका जो जन्म हुआ था वो चारण परिवार में हुआ था, यानी सुहाग चारण परिवार में, जोधपुर के अंदर। करणी माता चूहों की देवी मानी जाती है और चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता यानी चूहों की देवी मानी जाती है और चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता जो ही हम बात करें, करणी माता नेहर जी के मंदिर में रहती थी और तेमड़े राय माता की पूजा किया करते थे। इवन अगर हम बात करें कि करणी माता का जो चील जो पक्षी है करणी माता का प्रतीक है। एक एक बात करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, सुहाग जोधपुर में चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था? रिद्धि बाई। यानी बचपन में अगर हम नाम देखें करणी माता का तो क्या नाम था? रिद्धि बाई। मुख्य मंदिर इनका कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। इन्हें चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यानी चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और जो सफेद काबे होते हैं उनके दर्शन जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो देखो इस फोटो के अंदर अगर देख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको एक सफेद सफेद सा कुआं, मतलब सफेद काबा बोला जाता है। इन चूहों को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। और सफेद काबे के जो दर्शन होते हैं वो क्या होता है? शुभ माने जाते हैं। मैंने अभी कहा था नेहर जी के मंदिर में माता, जहां करणी माता स्वयं रहती थी। क्या रहती थी? स्वयं रहती थी। और करणी माता तेमड़े राय माता जी की क्या करती थी? पूजा करती थी। करणी माता तेमड़े राय माता जी की क्या करती थी? पूजा करती थी। अगर हम इनके बात करें तो इनका मंदिर देशनोक में बना हुआ है। यानी तेमड़े माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? देशनोक में। और चील पक्षी को करणी माता का प्रतीक माना गया है। इवन अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं, तो उसके अंदर अगर हम बात करें जो चील पक्षी है, चील पक्षी को करणी माता का प्रतीक माना गया है। यानी कहते हैं कि जो चील पक्षी है वह मतलब करणी माता का रूप धारण करती है। यानी करणी माता जो है वो चील पक्षी का रूप धारण करती है। हम बात करें जैसे जूनागढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला है, तो जो मेहरानगढ़ जो किला है उसकी जो नींव है वह किसने रखी है? करनी माता ने रखी है। यानी करनी माता ने उसके नींव के पत्थर अपने हाथ से रखे थे। तो आज भी मैं इवन बात करूं कि मेहरानगढ़, जूनागढ़ यानी बीकानेर, इसकी जो रक्षा करती है वो माँ करनी ही करती है। अगर हम इवन घूमने के लिए जाएं तो पर्पज आप देखना, मेहरानगढ़ के ऊपर आपको एक चील दिखाई देगी। और अगर आपको नहीं दिखे तो 2-3 मिनट रुकना, आपको उड़ती हुई कहीं ना कहीं उसके दो ध्वजा है, जो झंडा उसके आसपास, वो एक चील नजर आती है। यही अगर हम बीकानेर में जाएं, बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी ऐसा का ऐसा ही यही प्रतीत होता है। समझो इस बात को कि माँ करणी माता का आशीर्वाद है कि आज भी मतलब देखो 500-600 वर्ष हो गए उन बातों को, आज भी माता करणी जोधपुर और बीकानेर की क्या करती है? रक्षा करती है। एक बात तो ये। फिर बात अगर हम बात करें करणी माता के लिए, करणी माता बात करें कि बीकानेर जो है वो छावनी क्षेत्र है। करीबन बात की जैसे बीएसएफ के हैं, सबकी मिल जाएगी आपको आर्मी। तो एक बार क्या हुआ, एक हादसा हुआ बीएसएफ के अंदर। बीएसएफ की जो छावनी थी बीकानेर के अंदर, उसमें क्या हुआ? हादसा हुआ। हादसे के अंदर अगर हम बात करें कि जो गोला बारूद के जो ट्रक थे, ट्रक थे उनमें से मतलब एक एक में क्या कहते हैं ना, मतलब आग ही लगी तो वो उछल के कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी जो रिहायशी एरिया थे वहां पे गिरे। तो इवन मैं, ये मतलब कहानी है, ये मतलब ये सुनने को मिलता है कि जो रिहायशी एरिया में जो गिरे थे वो फटे नहीं, और जो दूर एरिया में गिरे थे वो फट गए। लेकिन एक भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी मानव जीव प्राणी को एक भी नुकसान नहीं हुआ। इस बात का जब प्रतीक होता है कि शाम के वक्त मतलब रात्रि के वक्त जो करनी माता की जो पूजा करते हैं, मंदिर की जो पुजारी हैं उनकी जब पूजा करते हैं, उस समय माता उनको दर्शन देती है और माता कहती है कि ये बचे नहीं है, मैंने बचाए हैं। और उन्होंने अपने हाथ दिखाए तो हाथ यूं क्या हो रहे थे? जले हुए थे। तो
दूसरे दिन सभी महिलाओं ने अपने हाथों में क्या रखा था, मेहंदी लगाई थी। सभी महिलाओं ने क्या लगाई थी, अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी। ये करनी माता का ही आशीर्वाद है, ये हम देखते हैं। और अगर हम मेले की बात करें तो आप नवरात्रि के अंदर कभी भी देशनोक बीकानेर जाएं तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी। सभी यात्री, पैदल यात्री निकलते हुए उधर के, मतलब बीकानेर आसपास एरिया क्षेत्र के जो जितने भी हैं सारे के सारे करनी माता के, मतलब कोई पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ियों से, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ मिलती है मेले के अवसर पर। हम देखें तो हमने क्या कहा, करनी माता यानी पक्षी करनी माता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी बात अगर इवन हम करें तो इसी के अंदर कि जो करनी माता है बीकानेर के राठौड़ों की क्या है, इष्ट देवी है। यानी अभी कहा था बीकानेर के राठौड़ों की क्या है, इष्ट देवी है। करनी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है, और नवरात्रों के वक्त करनी माता का मेला लगता है। कहने की बात यह है कि दाढ़ी वाली डोकरी मतलब कहने को यह बात है कि करनी माता जी तो वो कम से कम भी 150 वर्ष, कितने वर्ष, 150 वर्ष यहाँ पर बीकानेर यानी देशनोक, देशनोक रहती है। हम कहते हैं कि हम अगर माने कि कोई व्यक्ति 100 साल तक जीता रहता है तो उसके जो 100 साल तक जीवित रहता है तो हम देखते हैं कि उसकी हल्की सी दाढ़ी आने लग जाती है। मतलब यूं प्रतीत, जो जैसे बच्चा जो जन्म होता है तो उसके वापस वही आकार सा हो जाता है। तो उसी आधार पर करनी माता कितने वर्षों तक रही, 150 वर्षों तक, यानी 150 वर्ष तक यहीं पर निवास करती है। तो करनी माता के क्या आ गई थी, दाढ़ी आ गई थी। ये करनी माता को क्या कहा जाता है, दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। इवन इनको बूढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। करनी माता को क्या कहा जाता है, बूढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। बात का भी ध्यान रखना। हाँ, और एक मैंने कहा था कि करनी माता जी जो थी वो नेहड़ जी के मंदिर में क्या करती थी, निवास करती थी। नेहड़ जी के मंदिर में रहती थी, ऐसे मानो आप, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नेहड़ जी के मंदिर के अंदर आज भी करनी माता के जो यूज में किए हुए सामान है, जैसे त्रिशूल है, उनके जो बर्तन, या फिर अदरवाइज जो चीज वो यूज में लेती थी, वो आज भी नेहड़ जी के मंदिर में आपको एक हल्की एक गुफा है, गुफा के अंदर करनी माता जी के सामान रखे हुए हैं। प्लस अगर आप कभी देखने के लिए जाएं तो वहां यूं गुफा के अंदर सीधे मत चला जाना, क्योंकि कहने में सुनने में और कहने में यह आता है कि वहां पर करनी माता जी आज भी क्या होती है, तपस्या लीन करती, तपस्या यानी साधना में बैठी रहती है। तो आप कोई खारा करके जाएं या कोई गीत करते हुए चले जाएं, इस आधार पर उस गुफा के अंदर जाइए ताकि करनी माता आपके लिए सचेत रहे। मतलब सचेत कहने में करनी माता यूं जागृत अवस्था में रहे, और फिर उन यूं नाराज नहीं रहे आपसे। मतलब करनी माता क्या नहीं रहे, नाराज नहीं हो। एक अगर हम बात करें कि करनी माता के मंदिर में अगर हम बात करें कि सफेद काबा यानी सफेद चूहों को देखने पे बहुत ज्यादा अत्यधिक शुभ माना जाता है, लाभ माना जाता है। वो कब देखते हैं, जब हम करनी माता के मंदिर में जाते हैं, सुनो, देशनोक जाते हैं, देशनोक के अंदर जाते हैं करनी माता के मंदिर में। और जब करनी माता के मंदिर में देशनोक में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते समय जहाँ मंदिर का स्थान होता है, जो पूजा स्थल होता है, वहां अगर हम धो कर या हमें करनी माता मतलब दिखाई दे जाता है कोई चूहा, मतलब कोई काबा, अगर सफेद काबा कोई दिखाई जाए तो वो शुभ माना जाता है। या फिर हम फेरी लगा के फिर आते हैं, उस दौरान भी अगर हमें दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। इवन ये नहीं होती है कि एक, क्योंकि अगर मंदिर में जाएंगे तो एक कोने में आपको एक भीड़ सी दिखाई देगी, और भीड़ सी दिखाई देती है कि वो सफेद काबे के दर्शन के लिए दिखाई देती है कि कब हमें सफेद काबा दिखे, सब काबे, तो उनको वो वहां भीड़ में दिख जाता है। इवन वो नहीं माना जाता है क्योंकि भीड़ इतनी होती है, तो करनी माता खुद ही दर्शन देने के लिए, लो भाई देख लो, लो देख लो, भीड़ खाली करो रे। भीड़ क्यों लगा रखी है, ये ऐसा नहीं होता है। मंदिर में अगर आपको सफेद, आप प्रवेश कर रहे हो और पूजा स्थल के वक्त अगर आपको सफेद काबा नजर आता है तो समझो कि आपको करनी माता का आशीर्वाद मिल गया, करनी माता का आशीर्वाद मिल गया। एक बात तो ये। दूसरी बात अगर हम बात करें कि एक बार क्या प्लेग फैला था, पूरे बीकानेर के अंदर प्लेग फैला, लेकिन देशनोक में एक भी प्लेग नहीं फैला। देशनोक के अंदर अगर हम बात करें तो एक भी प्लेग नहीं फैलता, पूरे बीकानेर में प्लेग फैलता है लेकिन देश में, क्योंकि अगर हम बात करें मंदिर में तो मंदिर में अत्यधिक चूहे होते हैं। जब डॉक्टरों ने इन चूहों की जांच की तो उन्होंने कहा कि भाई हो रही है, मतलब इनकी आकृति, इनके अंदर के जो हम बात करें अब से जो भी है, ये चूहों जैसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है
कि करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं वो चूहे नहीं होते, वंशज होते हैं। सारण परिवार के हम बात करें तो कुल देवी समझो। तो जो भी व्यक्ति अगर जो है तो वो इन मंदिर के अंदर चूहा बनता है, मतलब काबा, लेकिन वो चूहा नहीं होता है। तो इसलिए आप जाएं तो अच्छी तरह से सावधानी से जाएं। और करणी माता का आशीर्वाद रहा तो हम चाहेंगे कि आपको भी क्या हो, सफेद चूहों का दर्शन हो, यानी सफेद काबा का दिखाई दे, इवन जब पूजा स्थल के वक्त आप प्रवेश करें। तो ये करणी माता के बारे में था। जहां तक अगर इनके बारे में क्वेश्चन की बात आती है तो करणी माता के मंदिर में अगर पूछा जाए तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है करणी माता के मंदिर में? मंदिर के लिए पूछा जाता है कि चूहों वाली देवी, क्या पूछा जाता है? चूहों वाली देवी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बहुत बार पूछा, चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को। किसे कहा जाता है? करणी माता। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें तो चूहों को क्या कहा जाता है? चूहों को क्या कहा जाता है, यानी काबा। क्या कहा जाता है? काबा। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, यानी करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो काबा के नाम से। किस नाम से? काबा नाम से। और कई बार पता करणी माता का जो चूहे के रूप में प्रतीक है वो सफेद, ध्यान रखना, सफेद काबा। सफेद काबा के रूप में उनका प्रतीक माना गया है। और वैसे चील पक्षी करणी माता का क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक है। चील पक्षी करणी माता का प्रतीक है। ये हमारे सामने करणी माता थी, आप पुनः देख सकते हैं करणी माता, सफेद काबा मैंने दिखाई दिया था आपको, मैंने बोल ही दिया था इनके बारे में। बस इनके एक तो मुख्य मंदिर याद रखो कि मुख्य मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। तेमड़े राय माता की ये पूजा करती थी। तेमड़े राय माता की क्या करती थी? पूजा करती थी। उनका मंदिर भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर ही। ठीक है, अगली बात करें लोक देवी। अगली लोक देवी की हम बात करें, अगली लोक देवी जीर्ण माता। अगली लोक देवी कौन सी है? जीर्ण माता। सुनना थोड़ा जीर्ण माता के लिए। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। अगर हम बात करें इस मंदिर का जो निर्माण था वो चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत था हट्टड़ मोइली, यानी चौहान राजा पृथ्वीराज फर्स्ट का जो सामंत था हट्टड़ मोइली, उसके द्वारा जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, हम बात करें जीर्ण माता के पास इनके भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। ये कहानी इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी आप सुनाएंगे अभी आपको। ठीक है, जीर्ण माता को मधुमक्खी की देवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये भी एक कहानी है, अभी बताते हैं आपको। औरंगजेब ने माता जी के छत चढ़ाया था, क्या आ गया? ठीक है, सुनना थोड़ा सा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी देर बता देता हूँ कि जीर्ण माता के मंदिर के पास हर्ष का मंदिर बना हुआ। एक बात तो ये, हर्ष का मंदिर बना हुआ है, हम उसे हर्ष भेरू जी के नाम से भी जानते हैं। सुनना थोड़ा सा कि जीर्ण माता और हर्ष ये दोनों भाई बहन रहते हैं। क्या होते हैं? भाई बहन रहते हैं। इनके अंदर मतलब भाई के प्रति बहन, बहन का प्यार, और बहन का प्यार भाई के प्रति अत्यधिक रहता है। जब हर्ष की शादी हो जाती है तो कौन आ जाती है इनके घर में? भाभी आ जाती है, मतलब भावज। और भाभी, और अक्सर हम भारतीय संस्कृति कल्चर, अगर हम बात करें भारतीय महिलाओं के बारे में तो ननद बोझाई की मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादातर बनती है। पर सभी घरों की बात की, ननद भौजाई की बात करें तो ये दोनों जीर्ण माता और इनकी जो भाभी होती है वो दोनों कहाँ जाती है? सरोवर पे पानी भरने के लिए जाती है। कहाँ जाती है? सरोवर के पानी भरने के लिए जाती है। तो इन दोनों के अंदर शर्त लगी होती है कि भैया किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, यानी किससे ज्यादा अत्यधिक प्यार करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिसका घड़ा पहले उतारेंगे भाई उसी से सबसे ज्यादा प्यार करेगा। मतलब जो भाभी कहती है वो तो कहे कि मेरा पति मुझे प्यार करता है, और जीर्ण माता जो कहती है बोले नहीं, आपका पति जो भाई है वो सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे लाड प्यार मुझे करता है। तो इन दोनों के अंदर क्या हो गई? शर्त लग गई कि दोनों घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो बेचारो बूढ़ो आदमी बिने के ध्यान के अण दोने की के शर्त लागेड़ी है, वो बेचारो बूढ़ो आदमी। और इवन कहते हैं ना, लुगाई आना का बाद में भला भला का बे हो जाए। तो बेचारा लुगाई को अगर मटको नहीं तारे तो फिर रोटी मुश्किल। भाई बीकी कहानी थी, वो बेचारो बूढ़ो आदमी वो मटको तार्यो। को तार्यो आपकी पत्नी को, ये देख के जीर्ण माता अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और मटका वहीं नीचे फेंक करके चली जाती है। और उसका इस जिंदगी से मतलब इस संसार से मोह माया से उठ जाता है। और रेवासा यानी सीकर के पास जो पहाड़ियां होती है वहां पे जीर्ण माता
तपस्या करती है। उन्हीं के पीछे पीछे उनका भाई भक्कर आता है हर्ष, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत अत्यधिक लाड प्यार करता है। हर्ष भी वहीं पे तपस्या करता है और तपस्या के दौरान इनको दोनों को सिद्धियां प्राप्त होती है। जीण माता के रूप से पूजी जाती है। आज भी नवरात्रों के अंदर इनका मेला लगता है और हर्ष भैरव जी के रूप में पूजा, यानी दोनों का मंदिर वही है, पास पास के अंदर है। ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात, जब औरंगजेब शासक था, दिल्ली का जब शासक बनता है औरंगजेब, औरंगजेब जब शासक बनता है दिल्ली का, तब इन दोनों के औरंगजेब क्या था, एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। वह हिंदू देवी देवताओं की जो मंदिर बने हुए थे उनको तोड़ा था। वहीं हीण माता के मंदिर के अंदर भी वह आता तोड़ने के लिए। तो उधर वहीं मधुमक्खियों का क्या हो जाता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। और जब मधुमक्खियों का हमला हो जाता है तो औरंगजेब की सेना इतनी बुरी तरह से घायल होती है। औरंगजेब साक्षात दंडवत प्रणाम होता है, बोले माते मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। बोले धूल खाई तेरे मंदिर की तरफ ही मैंने कभी आंखें धरी, मैं तेरे मंदिर के अंदर छत्र चढ़ाऊंगा। इवन तेरे मंदिर में जो घी का दीपक जो जलेगा वो दिल्ली से घी आएगा। क्या क्या बोला, तेरे मंदिर में मैंने छत्र चढ़ाऊंगा, प्लस जो तेरे मंदिर में जो घी की जोत जलती है, लो जलती है, वो घी भी कहां से आएगा, दिल्ली से आएगा। तो जब तक औरंगजेब थे, जब औरंगजेब के बाद में जो भी थे, दीपक जो था, वो घी जो था, वो दिल्ली से आता था। कहां से आता था, दीपक दिल्ली से आता था। और वो किसने चढ़वाया था, परंपरा औरंगजेब ने स्टार्ट की थी। क्यों की थी, क्योंकि ये मंदिर में इन्हें मधुमक्खियों का, इसलिए। आई बात समझ में। और लोकगीत के रूप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा लंबा लोकगीत देवी देवताओं के अंदर है तो वो किसका है, तीण माता का है। अगर किसी लोक देवता मतलब देवी देवता का है तो वो क्या है, जीण माता का है। ठीक है, जीण माता को चौहानों की इष्ट देवी का, यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार अगर हम देखें, आरपीएससी इसे कुल देवी भी मान लेती है। क्या मान लेती है, कुल देवी। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है, ठीक है, मान लिया हमने। अगर ऑप्शन में आशापुरा माता नहीं आती है, आशापुरा माता, आशापुरा माता चौहानों की और बिसा ब्राह्मणों की क्या इष्ट देवी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आती और ऑप्शन में दे दिया जाता है जीण माता, तो कुल देवी कौन सी होगी, जीण माता। और कुल देवी कौन सी होगी, जीण माता। अगर ऑप्शन के अंदर आशापुरा माता नहीं है और जीण माता दे रखी है तो कुल देवी कौन सी होगी, जीण माता। ठीक है, और अगर जीण माता और आशापुरा दोनों दे रखी है तो कुल देवी कौन सी करोगे आप, आशापुरा माता करोगे। आशापुरा माता क्या करोगे, कुल देवी करोगे। नवरात्रों के अंदर जीण माता का मेला बढ़ता है, नवरात्रों के अंदर क्या बढ़ता है, जीण माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना अभी। सही है। सबसे लंबा लोकगीत, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे लंबा लोकगीत अगर किसी लोक देवी का है, किसी देवी देवता में है, तो वो है किसका है, जीण माता का है। ठीक है, और मधुमक्खियों की देवी कहा गया है, ये बात भी कर कंफर्म, मतलब इनको याद कर लेना। मधुमक्खी की देवी देवता देवी कहा गया है। क्यों कहा गया है, मैंने अभी एक कहानी बताई थी। औरंगजेब माता के क्या आया था, मंदिर पे हमला करने के लिए आया था। अब हम बात कर रहे हैं संक्राय माता। संक्राय माता को हम शाकंभरी माता के नाम से जानते हैं। संक्राय माता को किस नाम से जानते हैं, शाकंभरी माता। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, उदयपुर वाटी। उनका मुख्य मंदिर कहाँ है, उदयपुर वाटी। और अन्य मंदिर है सांबर में, यानी सांकर में मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी। झुंझुनू में आता है। ठीक है, झुंझुनू में क्या आता है, मंदिर आता है। अन्य मंदिर है सांबर, सांबर कहाँ है, जयपुर के अंदर ठुना। और एक है सहारनपुर यूपी के अंदर। यह चौहानों की इष्ट देवी है, चौहानों की इष्ट देवी संक्राय माता, यानी शाकंभरी माता रियल में चौहानों की क्या है, इष्ट देवी है। इसके लिए कोई भी वो नहीं है। ठीक है, लेकिन खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है। खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है। चौहानों की इष्ट देवी है और खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है। एक बात तो ये। दूसरी बात और अगर हम इसमें बात करें तो दूसरी बात इस ध्यान देना कि शाकंभरी माता को क्यों पूजा जाता है। एक बार क्या होता है, भयंकर अकाल पड़ता है, क्षेत्र के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है। तो माता जी जो है, शाकंभरी माता जो है, वो अपने मतलब दिव्य से, मतलब वहां पर फल फूल कंद मूल ये उगाती है। और जो भी इस अकाल के अंदर पशु पक्षियों पशुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए खूब वो करती है। तो इसलिए माता को इस आधार पर उदयपुर वाटी झुंझुनू में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है।
बेरठ सहारनपुर में आपको मंदिर दिखा रहे हैं सांकरनी माता, और सामर्थ जयपुर के अंदर भी मंदिर ये दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी शंकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी। ठीक है, चौहानों की क्या है, इष्ट देवी। आई बात समझ में। इससे आगे की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं आशापुरा माता। मैंने अभी बात की थी, आशापुरा माता को चौहानों की क्या कहा गया है, कुल देवी। बिस्सा ब्राह्मणों की भी क्या कहा गया है, कुल देवी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो भोदरा जालोर में और नाडोल पाली के अंदर है। भोदरा जालोर व नाडोल पाली के अंदर इनका क्या है, मुख्य मंदिर है चौहानों की। और आशापुरा माता की जो पूजा, महिलाएं जो पूजा करती है वह हाथों में क्या नहीं लगाती है, एक तो मेहंदी नहीं, क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती है, प्लस पूजा वक्त करते वक्त क्या करेगी, घूंघट करेगी। क्या करेगी, घूंघट करेगी। और महिलाएं हाथों में क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती है। इस बात का भी अच्छी तरह से याद रखें। आशापुरा माता के बारे में मैंने अभी कहा है कि है बोधरा जालोर, इनका मुख्य मंदिर नाडोल पाली में। अच्छी तरह से याद कर ले, चौहानों की और बिसा ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है। मैंने अभी कहा था अगर ऑप्शन में आशापुरा माता नहीं आए, मैंने क्या कहा, आशापुरा माता नहीं आती है, तो फिर चौहानों की कुल देवी कौन सी होगी, चौहानों की कुल देवी होगी जीर्ण माता। कौन सी होगी, जीर्ण माता। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आशापुरा माता है तो फिर कुल देवी यही। ठीक है, फिर कुल देवी यही है। और इसको जीर्ण माता को कुल देवी माना भी गया, उत्तर क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, हमने बात करी आशापुरा माता, हमने बात की शंकराय माता यानी शाकंभरी माता, हमने बात की कर्णी माता, हमने बात की जीर्ण माता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य माताओं के लिए, वो अगली नेक्स्ट कक्षा के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।